Welcome back from the break, viewers. इस रमज़ान अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान और आप राय रास्त रोज़ाना नशरियात देखते हैं A+ और पब्लिक न्यूज़ के ऊपर। अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से डेली कीमती इनामात अपने कस्टमर्स को दिए जाते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका नाम बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाए तो फिर आपने अपने बकिया वाजिबात इमीडिएटली क्लियर करने हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अब 3 गाड़ियां तो इनके मेन ऑथराइज डीलर्स के थ्रू लोग जीत चुके हैं। 1 गाड़ी बाकी है जिसकी कुरानदाजी इंशाल्लाह कल होगी और गुजरे हुए कल यानी 27 रमज़ान मुबारक को 5 मरले का प्लॉट हमारे किसी लकी व्यूअर ने जीता एंड उम्रे का टिकट भी, जो बाय द वे अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम कुरानदाजी की तरफ जाएंगे मोबाइल की और LCD की, लेकिन वो हम करवाएंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनकी मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि कासिम भाई भी उनके बहुत बड़ी फ़ैन है। सबसे पहले तो कासिम भाई से मिल लेते हैं ना, द किंग ऑफ आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भैया, जब हम नौजवानों की बात करते हैं और यूथ की सक्सेस करते हैं तो जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ही इज़ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने माशाल्लाह बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। हमने जब ई-कॉमर्स पे अपना प्रोग्राम कुछ दिन पहले किया कासिम भाई की रिकमेंडेशन पे, बाय द वे कासिम भाई ग्रेट रिकमेंडेशन, क्योंकि अगले दिन अमेज़न के साथ डील हो गई। तो उसी रात हो गई जी। उसी रात होगी। आप ऐसे काम करते रहा करें, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होता है। हमने आज का टॉपिक रखा नौजवान एंड यूथ किस तरह आगे बढ़ सकती है। सो अ वेरी यंग पर्सन जिन्होंने बहुत कम देर में ई-कॉमर्स में अपनी विजन को आगे लेके चले एंड ये हैं ऑर्गेनिक एंड अरोमा थेरेपी एक्सपर्ट, CEO हैं चिल्तन प्योर के नजम मजारी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने कहा कि आप हमारे फैन, मैं आप लोगों का फ़ैन हूँ, आपका और सबसे पहले कासिम अली शाह साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जो अल्लाह ने कामयाबी दी है शाह साहब की वजह से ही है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज आपने इस प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। एक्चुअली नजम, हम लोग आज यूथ की बात कर रहे हैं और मतलब ऑफ कोर्स मोटिवेशन के किंग तो हमारे साथ बैठे हैं, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इनके लेक्चर्स देखे जाते हैं। अब तो मैंने ये भी देखा है कि ये बोल रहे हैं और नीचे अंग्रेजी में किसी ने ट्रांसलेट करके अपनी साइट्स पे लगाया हुआ है, बिकॉज बात ही इनकी इतनी सी बात करते हैं और वो दिल में उतर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे जो ये वाले भाई हैं, मेरे इन वाले छोटे भाई से ज़रूर मिले, बिकॉज ही इज़ एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सन। हम कहते हैं ना कि यूथ, अच्छा बल्कि आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। ये जो आपकी विजन थी ये हुआ कैसे? चिल्तन प्योर का आप CEO बन गए, माशाल्लाह इट डज वेरी वेरी वेल, हर चीज़ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, टैक्सेस एवरीथिंग इज ऑन द बॉल। जरा स्टोरी तो अपनी शेयर करें, खुल के बताइएगा। मुझे इमोशन ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हैं इतनी आपके बारे में बातें। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही इज डन वेरी वेल माशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। असल में मेरा जो ताल्लुक है वो क्वेटा बलूचिस्तान से है, तो 2007 में मैं आ चुका था लाहौर। यहाँ पे मैंने स्टडीज़ की, FC यूनिवर्सिटी से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके बाद UMT से मैंने MBA IS किया। तो जैसे ही मेरे था, क्योंकि मैंने करना तो बिज़नेस था, क्योंकि हमारे DNA में पूरी फैमिली में सारे बिजनेसमैन हैं, तो मैंने था कि यार जो भी मैंने करना तो बिज़नेस ही है। लेकिन जैसे ही मैंने बिज़नेस का स्टार्ट किया और फिर लाहौर और क्वेटा का आदमी लाहौर आके, और यहाँ पे कितना कंपटीशन है और यहाँ के एक अलग इन्वायरमेंट है, बलूचिस्तान का एक अलग इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आके सेट होना, एडजस्ट करना और फिर कम्पीट करना बड़ा टफ से नहीं, मतलब मेरे लिए तो बहुत टफ मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है कि सर कासिम अली शाह जैसे लोग मिले। नायरंग आर्ट गैलरी में इनका पहला जो लेक्चर उस टाइम हो रहा था 2000 मेरे ख्याल में 7 की ही बात है, 7-8 की बात है, तो वहाँ पे एक नशिस्त थी शाह साहब की। तो वो दिन जो था, समझे कि मेरे पूरे जो जब से मैं लाहौर आया था उसका पूरा जो निचोड़ था, या जो मेरी मेहनत का निचोड़ था, वो उस दिन मुझे मिल गया। तो शाह साहब से उस दिन मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फिर मुझे बिज़नेस के मुतालिक, चीज़ों के मुतालिक के फ़ैसले कैसे किए जाते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया जाता है, जो मुश्किलात हैं उनसे कैसे लड़ा जाता है, और इवन कि ह्यूमन रिसोर्स के आपने अगर बंदा भी हायर करना है तो उसका डाटा, उसका इन्फॉर्मेशन भी इनकी वीडियोज़ में और इनके लेक्चर में और इनकी नसीहतों में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बड़े ही छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया। तो जब पहला जो हमारा ऑफिस था तो वहाँ पे हम, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, तो हम नीचे कारपेट पे बैठ के हमने जो है ना काम किया था। अच्छा, इनकी फैमिली सारी बिजनेस से बिलोंग करती है, लेकिन माशाल्लाह 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 ही इज सेल्फ मेड। वेरी गुड। ये बात बड़ी जरूरी है। देखिए व्यूअर्स, जब हम सुनते हैं ना कि यहाँ से तालीम हासिल की, ये किया वो किया और फैमिली बिजनेस से है, जो कुछ इन्होंने बनाया खुद, मेरी एक्चुअली इनसे भी कोई एक बिजनेस इंटरेक्शन की वजह से मुलाकात हुई, काम से रिलेटेड। फिर मुझे आपको पता है आदत है स्टोरी पूछने की, जब मैंने इनकी स्टोरीज में हैरान परेशान रह गई। मैंने कहा इतनी यंग एज पे इतना मोटिवेटेड। अच्छा फिर क्या हुआ? तो कार्पेट में बैठ के, जमीन पे बैठ के आप बताया कि जो पहला हमारा ऑफिस था तो हमारे पास टेबल चेयर्स नहीं होती थी, तो अब वो हम नीचे बैठ के हम काम करते थे। तो
तो मेरे पास उस टाइम में 2 बंदे हायर कर लिए था। मैं कहा यार ये तो मुझसे पूछेंगे कि यार भाई टेबल चेयर कहाँ है, ऑफिस कैसा है ये, तनख्वाह कहाँ है? तनख्वाह तो मैं कहा दे देंगे, पहले दिन तो पूछेंगे टेबल चेयर का है। तो मैं उनको फिर बहाने बात, मैं कहता यार नीचे बैठना घुटनों के लिए अच्छा है, सुन्नत है, तो हम नीचे बैठ गए। तो मैं कहा जी हमारा क्योंकि कोयटा से ताल्लुक है तो वहाँ अच्छा, पे ये सही सोबत से आए ये। अब ये लग रहा है ये वाली चला कि अब ये लग रहा है कि ये कासिम अली शाह साहब के साथ बैठ के आए। मैंने वो क्योंकि उनको मोटिवेट भी करना था काम में, तो इस तरह हमने नीचे स्टार्ट किया कि हमारे टेबल चेयर के पैसे भी नहीं थे। लोग कहते हैं कि हमने कारोबार शुरू किया कुर्सी और टेबल से, तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो वो भी नहीं था, हमने उस कारपेट से, और वो कारपेट आज भी मेरे जो ऑफिस उसमें पड़ी हुई है, वेरी गुड, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो क्योंकि वो चीज़ याद आती रहती है कि यार हमने बड़ी गंदी है कहाँ से हमने जो है बिजनेस अपना जो स्टार्ट किया। तो ये सारी इस तरह से शुरू हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल किया। नहीं बट इस Business क्या तरफ था? आने का इंटरेस्ट कैसे अच्छा। पैदा हुआ? ये ऑर्गेनिक देखिए, यूजुअली यू डोंट एक्सपेक्ट अ यंग मैन फ्रॉम क्वेटा कि वो, बाय द वे इनके प्रोडक्ट्स चले खाने पीने के तो अपनी जगह हैं जो प्योर है, स्किन केयर ब्यूटी से रिलेटेड, यंग मैन फ्रॉम क्वेटा एक विजन लेके आया और इस तरफ निकल आए। ये आइडिया किधर से? क्या क्या है सब जरा जी, एक्सप्लेन कीजिए। वो अच्छा, इसमें मैं तो क्योंकि था आईटी बैकग्राउंड का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो ऑर्गेनिक की तरफ आने का ये ऐसे हुआ कि मैं शाह साहब की एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने इनसे सवाल किया था कि मैं जो हूँ कि ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता, यानी कि जब मेरा काम है वो मुझे थका देता है। उसमें कि अगर आप काम आपका थका रहा है, इट्स मीन कि वो आप काम है नहीं, आप पैशनेट है नहीं इस काम के मुतालिक। तो मेरे काम का भी था कि 6 बजे मैंने ऑफिस क्लोज कर देता था। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप 6 बजे के बाद क्या करते हो? तो मैं कहा मैं 6 बजे कुछ नहीं करता। तो कहता आप काम नहीं करते? मैं कहा नहीं, वो तो 6 बजे खत्म हो जाता है। तो कहते हैं इट्स मीन कि आपका पैशन नहीं है, आप अपना पैशन डिस्कवर करें। तो जिस दिन मैंने अपना पैशन डिस्कवर किया तो उस दिन में 24 घंटे भी हमने काम किया, मतलब 20 घंटे। और मतलब जब मेरे ब्रांड का लॉन्च था तो पहले 2 दिन तो मैं सोया नहीं था, यानी कि तब मुझे पता चला था कि ये वाकई मेरा पैशन है। अच्छा, ऑर्गेनिक में आया कैसे? क्योंकि मेरा ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से था, हमेशा हमने ऑर्गेनिक चीज़ें, और मैं खुद बड़ा देसी सा आदमी था, तो मैं नेचुरल चीज़ें सिर्फ खाता रहता था। तो पहले तो मुझे बंदे ने कहा कि यार आप ना बड़े ऑर्गेनिक आदमी हैं, तो मुझे ऑर्गेनिक की डेफिनेशन भी नहीं पता थी। मैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है? वो कहते हैं जो आप खाते हैं, आप मतलब हमारे दोस्त वो फास्ट फूड खाते रहते थे, वो मेरे कोयटा से यहाँ वहाँ से साग पनीर चीज़ें आ रही होती थी, तो उसने कहा कि आप तो ऑर्गेनिक आदमी। तो मैं कहा ऑर्गेनिक क्या होता है? क्या जो चीज़ें लोग नेचुरल और इस तरह की चीज़ें वगैरह खाते हैं और केमिकल्स इन चीज़ों से वो बचते हैं, क्योंकि मेरा शैम्पू चीज़ें वगैरह ना वो कोयटा में कुछ लोग थे, मैं उनसे मंगवाता था, वो चीज़ें इस्तेमाल करता था। तो उसने कहा आप तो ऑर्गेनिक आदमी। मैं कहा अच्छा ये ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? तो बाहर में मैंने पढ़ा कि यार ये तो वाकई मेरा पैशन है। ओखी टर्म्स बना दिए बाहर के मुल्कों ने, ऑर्गेनिक यानी देसी से लोग। देसी आप कहते हैं? ये वाहिद इंसान है जिनके मैं दफ्तर में जाती हूँ और जब चाय आती है तो मुझे साथ शहद पकड़ा दी जाती है या शक्कर पकड़ा दी जाती है, मैं दुआएं देती हूँ उनको। क्योंकि यहाँ एक और स्टेप लग रहा है कि आपके दादा के जो खत थे ना, लगता है उनमें से कोई खत भी पढ़ा है इन्होंने। ऐसा जी याद आए ना? वीडियो याद है? अच्छा, वैसे मैं बड़ा, आपकी वीडियोस मेरी को वीडियो इन्होंने सुनी होगी। अच्छा, ऐसा जो मुझे खास नजम में बात लगी, ये जो बात नजम कह रहा है कि अनथक मेहनत, ये मैंने अपनी आंखों से देखा जुगन, कि मैं कभी इसके दफ्तर गया हूँ, रात के 10 बजे गया हूँ, 11 बजे इसने कहा जी मैं दफ्तर बैठा हूँ। अब मतलब क्या भाभी कोई मुंह नहीं लगाती कि आप सिर्फ काम ही करते रहते हैं? नहीं, उसमें वो बस ये है कि क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं तब तक छुट्टी नहीं करता जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता। लोग अमूमन होता है वो कहते हैं जी 6 बज गए छुट्टी का टाइम कर जाए। मैं कहता हूँ मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, वो सुबह फजर भी बज जाए तो मैं काम करता रहूँ। तो मैं तब खत्म करता हूँ जब मेरा काम खत्म होता है, ना कि जब टाइम खत्म होता है। काम जो है इनकी अपनी भी ब्रांड है, और देन इन्होंने भाभी के साथ भी उनकी अपनी ब्रांड बना के उनको भी एक इंडिपेंडेंट उस तरह से किया है। पहले वो कर रही थी अपना काम, बट जब इन लोगों की शादी हुई तो टुगेदर ये लोग काम करते हैं। और माशाल्लाह हमेशा ये बहुत तारीफ करते हैं, मुझे कहते हैं तुम मरियम के प्रोडक्ट्स ट्राई करो ना, ये तो ट्राई करो ना। मैं कहती हूँ मुझे वो एक चीज नहीं है, कहते नहीं उसका फर्क है मेरा फर्क है, बट यू मस्ट ट्राई इट। सो द पॉइंट इज अगेन अ यंग मैन फ्रॉम क्वेटा, और इतना और ऑर्गेनिक की जर्नी को लेके चले आगे। अभी हम ब्रेक के बाद मजीद और बात करेंगे। एंड देन एक और चीज जो याद रखनी है कि अपनी वाइफ को भी इनकरेज और पुश किया कि चलो हम साथ काम करते हैं। देखिए ये एक जर्नी होती है ना। इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, आई थिंक वो एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होते। मुझे लग रहा है इनको देखने के बाद कि इंटेलेक्चुअल अगर कहा जाए तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, एक इंटेलेक्चुअल बट अ डूअर। कुछ लोग होते हैं सेयर्स, कुछ होते हैं डूअर्स। हमारे साथ बड़ी प्यारी बात कही आपने, बहुत डीपली बात है ये। नजम मजारी नुमा इंसान CEO ऑफ चिल्तन प्योर हमारे साथ है, ऑर्गेनिक एंड अरोमा थेरेपी एक्सपर्ट है। इनसे हम मजीद और बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। आज हमें ज्वाइन किया है आपके मेरे हम सब के फेवरेट शहबाज कमर फरीदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
शहबाज भाई हमेशा खिले खिले एक खूबसूरत सी स्माइल लेके प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं. मदनी भाई, आपको भी कुछ सीखना चाहिए भाई से. अच्छा, अब ईद के दिन करीब आ रहे हैं ना, तो थोड़ी शरारतें. जी सर, ये सुना दिया मैंने. सुना दिया जी. वाह 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 वाह. इनके ताने भी तानों जैसे ही लगते हैं. अच्छा, अब आते हैं ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के मारूफ एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज एंड पार्ट ऑफ आवर फैमिली. हमारे साथ वजाहत नदीम हैं. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. एंड देन वी हैव फरुख शहबाज. अस्सलाम वालेकुम. जो अफ्रीका से शहद लेके आए थे अपने दोस्त, लेकिन मुझे नहीं इन्होंने पूछा, इसमें हम किसी और दिन बात करेंगे. बट ऑन है आज मैंने सिर्फ ताने मारने हैं ऑन है. सिर्फ एक मैं अकेली यहाँ पे मेन स्टेज पे खातून नुमा. होता तो मैं पहले शहद लिया था. पहले मेरे अच्छा, लिए बड़ी लिया. बात है वैसे, यानी शायद थोड़ा सा जेब में अफ्रीका से डाल के ले लेना. अच्छा, ऊपर लाए भी और थोड़ा लाए. अच्छा, इस पे मजीद बात होगी, लेकिन पहले तो नजर मजारी साहब हमारे साथ हैं, CEO ऑफ चिल्तन प्योर. आइए जरा 2 नाम निकालिए हमारे बैलेट बॉक्स में से. हमारे साथ बुला रहे हैं आप. हमने 2 निकालने हैं कुर्रे. एक हमने निकालना है नाम हमारे मोबाइल फोन के विनर का. अच्छा, कोई भी निकाल सकते हैं. कोई भी निकाल नहीं, अब मैं ये तो नहीं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा. और एक आपने निकालना है LCD विनर का. LCD विनर का. और ये अब आप जाके कासिम भाई को पकड़ा दें और वो अनाउंस करेंगे विनर्स के नाम. ये क्या बात है. ये LCD. ये LCD का जी. जी या आपकी मर्जी है, मोबाइल फोन भी और LCD का नाम है जी हैदर अली गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है. रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BFG 45177748. बड़ी बड़ी मुबारक हो. गुजरांवाला में बैठ के फिल्में देखें. LCD निकली है. आ जाओ. मैं आपसे भी ब्रेक में बात करूंगी. मैंने आज बड़ी बातें करनी है ब्रेक में. हाँ. अच्छा जी. और ये हमारे मोबाइल फोन के विनर का नाम शाहिद सत्तार साहब, ये लाहौर बैठ के टेलीफोन पे बातें करेंगे. गुजरांवाला में. नहीं, ये लाहौर. नहीं, ये लाहौर से, ये गुजरांवाला फोन ये करेंगे कि मुझे LCD भेज. और स्टेशन नंबर इनका BCT 36944778. बड़ी बड़ी मुबारक हो जी. Congratulations to our winners. आप लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नजम साहब की कहानी कुछ बीच में थी, तो चले कार्पेट पे बैठ के एक ब्रांड स्टार्ट किया और माशाल्लाह वो चल पड़ा. लेकिन वो ब्रांड आखिर है क्या? कुछ हमें अपने ब्रांड के बारे में बताएं. जी, जो मेरा ब्रांड है उसका नाम है चिल्तन प्योर. चिल्तन क्योंकि बलूचिस्तान का एक मशहूर पहाड़ है, उसके नाम पे ही मैंने रखा है चिल्तन. और प्योर क्योंकि हमारे अमूमन सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्योर नेचुरल्स होते हैं, तो इसमें चिल्तन प्योर बना. अभी भी आप गूगल पे जाके अगर चिल्तन प्योर लिखेंगे तो टॉप पे हमारी वेबसाइट आएगी, तो उस पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे. लेकिन उसमें से जो हमारे ज़्यादा टॉप सेलिंग में जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें जो नंबर 1 है वो है मोरिंगा, जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं. उसको इंट्रोड्यूस ही मार्केट में हमने चिल्तन प्योर ने ही किया था. ये तो मतलब कि एक आम सी चीज़ थी, लोग इसको अपने जानवरों को डालते थे. तो ये बाद में हमने कहा कि नहीं, इसमें एक ह्यूमन ग्रेड भी आता है जो इंसान भी खा सकते हैं, और इसकी चाय भी बनती है. और मोरिंगा एक वाहिद ऐसा दुनिया का इंग्रेडिएंट है, अगर आप इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करें तो वेट लॉस होता है, और वेट गेन करें तो वेट गेन होता है. अब वो कि अगर आप मिल्क के साथ यूज़ करें, दूध के साथ, तो आपका वेट गेन होगा. उसी के अगर आप ग्रीन टी बना के पानी में करें तो आपका वेट लॉस होगा. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें दोनों आफादत होंगी, कि अगर आप वेट कम करना चाहें तो वेट कम होता है अगर ग्रीन टी के तौर पर इस्तेमाल करें, अगर दूध के साथ बाकी चीज़ों के साथ करें तो वो आपका वेट गेन होता है. आपने मदनी भाई को और शहबाज भाई दोनों को भिजवानी है ग्रीन टी. बल्कि थोड़ा थोड़ा अगर हो सके तो. हाँ, अभी तो आजकल कुछ भी हो सकता है, बट जनरली ऐसे टेस्टिंग के तौर पे अगर थोड़ा सा जो शहद आप देंगे उसमें मोरिंगा मिक्स करते हैं, तो इस तरह बाकी लेकिन आपका शहद. अच्छा, मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के बाद वड़ाइश साहब अपना शहद लॉन्च कर सकते हैं. वड़ाइश शहद कमाल हो जाएगा. वड़ाइश तैयारा के बाद वड़ाइश कितने लोगों की बिजनेस स्टार्ट कराएंगे आप? कितने लोगों की बिजनेस स्टार्ट कराएंगे? मुझे भी बार-बार के बिजनेस की तरफ ले आए ये. हाँ जी. तो इस तरह बाकी 200 के करीब हमारे पास ऑयल्स हैं, और इस तरह हमने एसेंशियल ऑयल्स भी बनाए जो कि पाकिस्तान सबसे पहले हमने ही बनाए थे. ये एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जो कि अरोमा थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं. अरोमा जैसे कि आपको पता है कि मतलब होता है महक का ट्रीटमेंट, मतलब इलाज. इब्न सीना, बोली सीना की ने ये ईजाद किया था, और आज भी अरब कंट्रीज़ में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है. अरब कंट्री में देखा आप, जब भी वो कहीं कोई महफिल बैठे हों तो एक धुआं सा ले रहे होते हैं, वो अरोमा थेरेपी की एग्जाम्पल है. उसमें फ्रैंकिनसेंस होता है, लुबान होता है जिसको वो जलाते हैं फिर उसकी स्टीम में, तो वो एक अरोमा थेरेपी होता है. और हदीसों में भी जिक्र है अरोमा थेरेपी का, महक का जो है बहुत ज़्यादा खुशबू का आया है, और है भी हमारे मुसलमानों की ही ईजाद. इब्न सीना, बोली सीना ने इसका ईजाद किया था. उज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसन. तो मतलब हम ऐसे जा रहे हैं कि अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं.
کہ لازمی نہیں کہ آپ ہر چیز کا آپ علاج میڈیسن سے کریں, آپ اس کے علاوہ الٹرنیٹ میڈیسنز بھی تو ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے, اس ٹائپ کے مسائل ہیں, تو آپ کلونجی کے جو بلیک سیڈ ہے وہ لے لیں, فلیکس سیڈ لے لیں, یا پمکن سیڈس ہیں وہ اس چیز کے لیے ہوتے ہیں. اگر کسی کو ڈائبیٹک شوگر ہے تو اس کے لیے آپ اسٹیویا کا استعمال کریں, کریلا کا. تو اس طرح کے یہ الٹرنیٹ میڈیسنز پروڈکٹس ہیں نیچرل, نجم بھائی وہ بتائیے گا, میں ویسے میری فیملی بڑی متاثر ہوئی, یہ جو پاؤڈرز ہیں آپ کے لائک اسٹرابری کا اور کیرٹس کا, یہ کس کام آتا ہے؟ جی یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ جیسے فار ایگزامپل موسم چلا جاتا ہے, تو جیسے اسٹرابری ہے اب اس کا موسم ختم ہو چکا ہے اینڈ پہ, تو ہم نے کہا کہ اسٹرابریز لے کے اس کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنا دیا. تو جب موسم نہیں بھی ہوتا تب بھی آپ اس کو جو ہے ملک شیک میں یا جوسز میں اسٹرابری کا آپ یوز کر سکتے ہیں. اس طرح ہم گاجر کو جو ہم نے سیو کر لیا ہے, آم کا, مینگو کا, ابھی دیکھیں مینگو ابھی آیا نہیں لیکن ہمارے پاس مینگو پاؤڈر ابھی بھی اویلیبل ہے. وہ آپ اگر اسموتھیز کو جوس بنانا چاہیں اوریجنل مینگو, اوریجنل, اس کو ہم نے اس کی طاقت بھی اتنی ہی رہے گی. دیکھیں اگر آپ اس کو ڈرائی کرتے ہیں اس کے نیوٹریشنز میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے, لیکن اتنا نہیں آتا کہ آپ دوسرے جو پریزرویٹیوز کر کے آپ کر رہے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ. دیکھیں ہر جگہ لکھا ہوا ہے فریز ڈرائیڈ اسٹرابریز, فریز ڈرائیڈ, یہ تو وہی چیز انہوں نے کر کے اس کا پاؤڈر بنا دیا, اور وہی پاؤڈر دین آگے استعمال ہوتا ہے جب آف سیزن بھی ہوتا ہے ان کے پروڈکٹس کے اندر. دیکھیں اگر آم کھانے کے لیے اچھا ہے تو وہ آپ کی اسکن پہ لگانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹس کے. جیسے کہ آئلس کی بات کریں, میں نے کمپلین کی نجم کو کہ دیکھیں میری بیٹی جو ہے وہ اب ماشاءاللہ 7 ماہ کی ہو گئی, اس کا بچوں کی مالش جس طرح ہم کرتے ہیں, اب اس کو کوئی بھی چیز لگائے مارکیٹ سے خریدی اس کو ریئیکشن ہو. انہوں نے مجھے پیور آئلس بھیج دیے, انہوں نے کہا ان میں کو کمبائن کر کے یا علیحدہ سے لگا لو, جیسے بھی کرنا ہے کر لو. تو کوکونٹ بھی بھیج دیا آپ نے, زیتون کا بھی بھیجا, 2-4 قسم کے مجھے بھیجے اور ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا اینڈ نو ریئیکشن. آرگینک کا فائدہ ہی یہ ہے, کیا بات کہ انلیس جیسے کہ مجھے نیمبو سے الرجی ہے, نیمبو سے جنرلی مجھے الرجی ہے کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی, تو اب مجھے وہ ریئیکٹ کرے گا نارملی بھی, بٹ جنرلی آپ کو آرگینک چیزوں سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا ہے. بالکل, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے, اور کم از کم آپ یوز کریں تو آپ کو یہ گارنٹی ہوتا ہے کہ یار مجھے ایک چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس خطے میں جو انگریڈینٹ پایا جاتا ہے وہ اسی خطے کے لوگوں کے لیے بنا گیا ہوتا ہے. یعنی کہ لوگ دوسری کنٹریز سے باہر کے برانڈیڈ چیزیں لے کے آ جاتے ہیں, اب اس میں ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو ایشینس اور یورپین کنٹریز کے لیے بنے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو جتنے بھی لوکل انگریڈینٹس ہیں وہ ہمارے لوکل لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے. ایک تو دیکھیں آرگینک سے ہمارے جو فارمر ہے, کسان ہے, اس کو بھی فائدہ ہے, لوکل مطلب باڈی کو بھی فائدہ ہوتا ہے, برانڈس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور آپ کی اکانومی کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. ایک بڑا ہی اہم سوال جو میں سمجھتا ہوں ملک کا درد رکھتے ہوئے کل ہمیں اس طرح کا سوال اٹھانا چاہیے تھا. انڈیا ساتھ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک, آرگینک کا اتنا پوٹینشیل ہے, انہوں نے اپنے کئی صوبے کئی ٹاؤن آرگینک کے لیے مختص کر دیے, اور ان کے جو پروڈکٹس ہیں آرگینک کے جو برانڈز ہیں وہ دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. سر پاکستان میں پوٹینشیل نہیں, ایک جیسی آب و ہوا ہے, یہاں سے چیزیں بنے ایکسپورٹ ہوں, اگر ٹیکسٹائل جاتی ہے تو آرگینک کیوں نہیں جاتی؟ یہی میں کہنے لگی تھی, آپ اپنے پروڈکٹس پورے پاکستان میں تو بھیجتے ہیں, بٹ واٹ اباؤٹ انٹرنیشنلی؟ نہیں, انٹرنیشنلی تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو پاکستان میں جو سپلائی چین ہے وہ بڑی ویک ہے. مطلب کہ ہم اتنا مال پاکستان میں ابھی ہم بڑی مشکلوں سے پورا کر رہیں, ہم یورپ کیسے بھیجیں؟ کیونکہ ہمارے بیک اینڈ پہ جو فارمر ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم اسے ایلوویرا مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے, ہم اسے کہتے ہیں ایووکیڈو ہو گیا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم سے لے گا کون. اب انڈیا آپ دیکھیں نا, ابھی دیکھیں لوگ, میں فارمرس کے پاس جاتا ہوں, ان کے پاس مطلب 50-50 20-25 ایکڑ گاؤں میں لوگوں کے پاس آم ہوتے ہیں. اب جو انڈیا کا فارمر وہ کیا کرتا ہے کہ 1 ایکڑ میں سندل اگاتا ہے, اور جو سندل کا درخت ہے وہ 7 سال میں بڑا ہو جاتا ہے, اور 7 سال کے بعد وہ 1 ایکڑ 7 کروڑ کا بکتا ہے. یعنی کہ انڈیا میں جو ایک جو فارمر ہے وہ 7 سال کے اندر وہ 7 کروڑ کما رہا ہے, اور ہمارا جو فارمر ہے آپ جائیں اس کے پاس بھینسوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے فارمر کو ایجوکیٹ کی ضرورت ہے. آپ یہاں پہ زیتون ہو گئے, چکوال کا جو پورا ایریا ہے, تو یہ اب نئی حکومت نے بڑا اچھا انیشیٹ لیا ہے کہ انہوں نے ایووکیڈو پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ایووکیڈو کا آئل ہے جو نا یہ کوکنگ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اس کا جو فلیش پوائنٹ ہے سب سے ہائی ہے, یعنی کہ یہ جلتا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ تیل نہیں جلتا, حالانکہ تیل بھی جل جاتا ہے. جب آپ زیادہ ہیٹ کرتے ہیں نا, کھانا پکاتے ہیں, تو تیل بھی جل جاتا ہے. اسے تو کہتے ہیں نا زیتون کے تیل میں آپ جو ہے وہ کوکنگ مت کریں, اسے ایز اے جسٹ ٹاپنگ کے طور پہ یوز کریں. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اب سرسوں کا تیل ایک ایسا آئل ہے جس کو آپ کوکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اس کا فلیش پوائنٹ ہائی ہوتا ہے, وہ اس میں جلتا نہیں ہے. تو اس طرح جو ہمارا فارمر ہے, جو ہمارا کسان ہے, اس کو نا ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. نا گورنمنٹ ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ اب ایلوویرا ہے, اب ایلوویرا کتنی زبردست ہے. وہ اسی 1 ایکڑ کے اندر اگر وہ فارمر چاہے تو 10 لاکھ بھی کما سکتا ہے. اس نے کیا کرنا, وہی ٹریڈیشنل گندم اگا رہا ہے, وہی کپاس لگا رہا ہے, وہی گنا لگا رہا ہے. میں خیر ان چیزوں کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن ٹریڈیشنل فصلوں سے نا فارمر کو نکلنا ہے. اور اس کے لیے وہی والی بات, نوجوان تعلیم یافتہ ہوں گے, پڑھے لکھے آگے آئیں گے, تو بتائیں گے. اب جس طرح آپ کا زعفران ہے, اب وہ 4 لاکھ روپے کا کلو ہے. آپ کا جو سندل ہے وہ تقریباً کوئی اچھے والا جو ہے وہ 70-80 ہزار روپے کا کلو ہے. اس طرح کی جو چیزیں جو لاکھوں روپے میں پر کے جی لاکھوں روپے, اب تو فارمر کو چاہیے کہ وہ اس کی کاشت کرے, نہ کہ گندم کے جو کہ 70-80 روپے کلو ہے. اچھا,
अब ये बताइए कि आपके ही ब्रांड के अंदर सब ब्रांड्स भी हैं। जी जी। उसके बारे में जरा बताएंगे, जी। ये फिर क्या सेंस है? जब असल में- आपका चल ही रहा है सही तो फिर और ये- क्यों? देखिए जो डिफरेंट जो ऑडियंस, आप यूनिलीवर भी आप देखें ब्रांड है, कितने उनके सब आगे ब्रांड्स हैं, सिस्टर कंसर्न्स हैं। तो हमारा भी जो चिल्तन ग्रुप है उसके अंदर फिर चिल्तन प्योर एक हमारा ब्रांड है, दूसरा जो है किशमिश ऑर्गेनिक है, उसमें डिफरेंट ऑडियंस है। फिर उसके बाद एक हमारा बोलान है, वो डिफरेंट रेंज का निकाला, वो हमने निकाले सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद जो नूर बाय जो काजिम, वो आपके साथ जो एक हमारा ब्रांड आ रहा है जो कि बड़े हम अफोर्डेबल एक अच्छी रेंज में हम प्रोडक्ट्स ये नहीं इंट्रोड्यूस बताया कराने था। लगे हैं। और वो लोकल है, हम अफ्रीका से कुछ नहीं ला रहे। और वो जो है लोकल दाने भी मैं पढ़ गई हूँ आपके। तो नूर का जो है उसका कंसेप्ट ये है कि हमने ना अफोर्डेबल, कि मतलब कि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके, और 100% जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो नेचुरली सोर्स होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब नूर का रीज़न और उसका नाम नूर क्यों रखा? क्योंकि जो मैंने अभी आपके साथ बात शेयर की कि मैंने नज़म को कहा कि मेरी बेटी को जो है ना वो एलर्जी हो जाती है हर चीज़ से, मुझे समझ नहीं आ रही, वेरी वेरी एक्स्ट्रा सेंसिटिव उसकी स्किन है, मेरी भी इशू है ओवर सेंसिटिव स्किन का। तो इन्होंने मुझे चीज़ें भेजी, अच्छा मैंने भी लगाई, जब मैंने अपनी बच्ची पे लगाई तो मैंने कहा अगर बेबी की स्किन को, बच्चों की सबसे सेंसिटिव स्किन होती है ना, अगर बच्ची की स्किन को कुछ नहीं हो रहा तो, और उधर से ही आइडिया आया कि फिर नूर, क्योंकि बेटी का नाम सैयदा नूर बानो नकवी है तो हमने नूर नाम रखा, बहुत अच्छा नाम। बट NUR नूर बाय जुगन काजिम। तो बड़ा अच्छा किया आपने, आपको बात है, चाहिए कि वो भी जबरदस्त। गिफ्ट करें हमें। आप पहले शहद गिफ्ट कर दे जो काफी देर पहले आपने दिया था, और आपने एक चुटकी सुहांजना संदूर। मुरंगा देना है। बात कहीं और इंडिया से वही पहुंच गए। ये So, what's बात the कहीं game- और निकल गई है। अच्छा, व्हाट इज द गेम प्लान? आपका अल्टीमेट गोल क्या है? वर्ल्ड डोमिनेशन? जी वो तो देखें हम उस पर वर्क हम चाह रहे हैं कि हमारा जो, देखें पाकिस्तान का कोई भी एक ऐसा ब्रांड जो है ना वो पूरी दुनिया में आज तक नाम नहीं बना सका। मतलब कि लोग हमेशा कहते हैं कि जी कोक है, यूनिलीवर है, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, ये सारे बाहर के ब्रांड पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड जिसने दुनिया में अपना नाम बनाया हो तो आज तक कोई नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि ऑर्गेनिक में हम बना सकते हैं। उसके रीज़न है क्योंकि ये मार्केट हमारे पास है, क्योंकि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, ये कंट्रीज है जिनके पास ऑर्गेनिक की इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑर्गेनिक में और किसी फील्ड में हो ना हो, ऑर्गेनिक में अपना नाम ज़रूर बना सकता है। तो इंशाल्लाह उस पर हम मेहनत कर रहे हैं। अमेज़न पे तो हम काफ़ी अर्से से लॉन्च है, उस पर भी हमारी अच्छी सेल है। US है, UK है, और जर्मनी में हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। अब लॉकडाउन की वजह से कुछ इंटरनेशनली चीज़ें स्लो हुई हैं, जैसे हम इससे निकलते तो इंशाल्लाह ताला चिल्तन प्योर को है ना आप दुनिया के इंशाल्लाह हर कोने में देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और नूर और नूर मरीम को भी और बुला सब एवं हम तीनों को ना साइड पे कर देते हैं, हम भी तीन आपके साथ ही हैं। शहद भी शहद भी आप अपना शहद जब लॉन्च करेंगे तब, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद नजम ज़ारी साहब हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने फिर किसी बिजनेस मीटिंग पे जाना है। तो थैंक यू सो मच नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम भाई ऐसे कर रहे हैं कि ये क्या हरकत है नजम सर, आप ब्रेक में इनको ठीक कीजिएगा और वो शहद वापस मंगवा लें जो इन्होंने इनको दिया था, और आप इनको मुरंगा नहीं देंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।